सीजेआई रंजन गोगोई ने ली राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ। गोगोई की सदस्यता पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने किया विरोध। गोगोई की नियुक्ति को कांग्रेस ने बताया न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला। गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने सुनाया था अयोध्या मसले पर ऐतिहासिक फैसला। जनवरी 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोला था मोर्चा। कांग्रेस समेत विपक्ष के विरोधी के बीच भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली। गोगोई के शपथ लेने के दौरान कांग्रेस सांसदों ने शेम शेम के नारे लगाए। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने गोगोई की नियुक्ति को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमले बताकर इसकी आलोचना भी की, लेकिन गोगोई ने कहा कि वो लोग जल्दी मेरा स्वागत करेंगे, वहां पर कोई भी आलोचक नहीं है। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई का सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया था। मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने से पहले गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने अयोध्या मसले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को मनोनीत किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, वह एक विवादास्पद मुख्य न्यायाधीश थे। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह हाल ही में रिटायर हुए हैं और विवादित फैसले दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि गोगोई उन 4 जजों में एक रहे थे जिन्होंने रोस्टर विवाद को लेकर ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहीं सदन में हुई नारेबाजी के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया कि रंजन गोगोई से पहले भी कई पूर्व चीफ जस्टिस और मशहूर हस्तियां इस सदन का हिस्सा रह चुके हैं। हर किसी ने अपने तरीके से योगदान दिया है, ऐसे में विपक्ष को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। गोगोई की सदस्यता को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच अब भाजपा उनके समर्थक में दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की राज्यसभा सदस्यता को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने गोगोई की नियुक्ति को लेकर कई दलीलें देते हुए विरोध जताया है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अब पूरी तरह गोगोई के बचाव में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब को अब विधिवत तरीके से वो सांसद बन गए हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें नामित किया था और सरकार की सिफारिश पे नामित किया जाता है और उनके शपथ के साथ ही कांग्रेस से विपक्षी दलों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। तो चलिए, यही हमारा मुद्दा है और इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विचारक वरुण पुरोहित साहब हमारे साथ में हैं। वीरेंद्र शर्मा साहब भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। आपका स्वागत है। ए के जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ विधिवेत्ता है। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। सीजेआई एक्स सीजेआई रंजन गोगोई साहब, ऐसा क्या रहा कि कांग्रेस को सेम सेम के नारे लगाने पड़े और पूरी तरह से ये दिख रहा है कि न्यायपालिका को, न्याय तंत्र को कमजोर करने की कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, 4 महीने रिटायरमेंट के इनके हुए हैं और 4 महीने बाद ही आप उनको राज्यसभा में मनोनीत कर रहे हैं। सिफारिश तो केंद्र सरकार करती है, जब भी मनोनीत होता है तो केंद्र सरकार सिफारिश कर रही है, उनको मनोनीत कर रही है, तो इस पे न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पे सवाल खड़े होते हैं। आम जनता जो होती है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से जब सेटिस्फाइड नहीं होती है तो जुडिशरी का सहारा लेती है। और आज तक हमारे को जो एक मान्यता है देश के अंदर, ऐसा लगता है कि जुडिशरी न्याय देती है, चाहे देर से सही, पब्लिक को न्याय मिलता है अधिकतर केसेस में। लेकिन ये चीज जो हुई है, अब आप एग्जांपल देते हैं रंगनाथ मिश्र का। लोग बात, रंगनाथ मिश्र जी जो चीफ जस्टिस का उनका कार्यकाल रहा है, वो ज्यादातर कांग्रेस की सरकार नहीं थी उनके चीफ जस्टिस के कार्यकाल में, ज्यादातर विपक्ष की सरकार है। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर आपसे यहाँ पे, और वो भी 7 साल बाद। आप ऐसा उदाहरण बता सकते हैं कि जिसकी वजह से, अभी मैं सुन रहा था आपकी पार्टी के नेताओं को जो आरोप लगा रहे थे कि विवादित कार्यकाल रहा, ऐसा कोई विवाद से जुड़ा एक मुद्दा बताया जा सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त ये कहा गया था आपकी पार्टी के माध्यम से तमाम विपक्षी दलों ने कि देश में किस तरह के हालात बने हुए हैं, वर्तमान सरकार के वक्त दम घुट रहा है, और सरकार के खिलाफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को माना गया था जिसमें रंजन गोगोई साहब भी थे। तो उस वक्त यह माना गया था कि न्यायपालिका में कोई खुलकर के सामने आ रहा, तो अब विरोध किस बात का है? नहीं, आज भी 4 जजेस ने जो इनकी नियुक्ति हुई, मनोनयन हुआ है, इस पे 4 रिटायर्ड जजेस ने भी सवाल उठाया है। आप मुझे बताइए, तीन हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उसकी सर्वोच्च पद पे पहुंच चुके,
उसके बाद आपको ऐसा क्या जल्दबाजी है, ऐसा क्या आप सेवा करना चाहते हो? आप सेवा कर सकते हो, उससे अलग रह के भी सेवा कर सकते हो। आप अपने को लेजिस्लेचर में लाना चाहते हो, वो ये कि इस कारण से सवाल उठ रहे हैं। स्वतंत्रता निष्पक्षता जो है जुडिशरी की, उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब ये तो उठेंगे। मैं आऊंगा आपके पास में। मैं वीरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। वीरेंद्र जी, सवाल उठाए जा रहे हैं रंजन गोगोई साहब की नियुक्ति को लेकर के, और साफ साफ कहा जाता है, आरोप है ये विपक्ष की ओर से कि पहले से डील तय थी। देखिए, यह देश महान है क्योंकि इस देश में अनेकों ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने कर्म के माध्यम से, अपने विभिन्न उद्देश्यों के माध्यम से इस देश को दिशा दी, और उन्होंने जो भी कार्य किए इस देश को महान बनाने के लिए किए। उनमें कई अनेकों नाम है, चाहे वो सरदार पटेल के हों, सुभाष चंद्र बोस के हों, बिरसा मुंडा का हो, या तात्या टोपे के हों, अनेकों नाम है। और मैं समझता हूँ उन्हीं के कारण आज ये देश महान है। और इसी प्रकार के कई ऐसे निर्णय थे जो इस देश के, चाहे चीफ जस्टिस ने लिए हों, चाहे प्रधानमंत्री ने लिए हों, चाहे हमारे यहाँ के लोकशाही ने लिए हों, जिनके माध्यम से इस देश को एक नई दिशा मिली थी। इसी प्रकार का एक कार्य चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी ने किया। उन्होंने इस देश के लिए नासूर बन चुके राम मंदिर के ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और उस ऐतिहासिक फैसला इस प्रकार का था कि इस देश के आम जन की आस्था का वह विषय था। और मैं समझता हूं कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम को न्याय के लिए जाना जाता है, उन मर्यादा पुरुषोत्तम को न्याय दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। माननीय राष्ट्रपति जी ने एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को लोकतंत्र के उस मंदिर में भेजा है जहां इस प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत है इस देश को। तो मैं समझता हूं एक अच्छा निर्णय राष्ट्रपति जी ने लिया है। आपने एक बात कही है, इसका विरोध कर रहे हैं। आपने एक बात कही अभी, लंबित मामला हो सकता है, नासूर समझ से बाहर है। नासूर तो मुद्दा नहीं कह सकते हम इसे, एक लंबित जरूर रहा जो काफी विवादित रहा से था कि काफी समय से उसका हल नहीं दिख रहा था। लोगों को लग रहा था एक राजनीतिक विषय बन चुका है, कभी समस्या का हल होगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो केवल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतिहास देखना चाहिए। एक नाम काफी है उन लोगों के लिए, बहरुल इस्लाम, जो 1962 और 1968 में 2 बार चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, और उसके बाद पुनः राज्यसभा में जाने के बाद में वह चीफ जस्टिस बने, और चीफ जस्टिस बनने के बाद में 1983 में उन्हें पुनः राज्यसभा में भेज दिया गया। तो कांग्रेस बताए किस प्रकार 2 बार इस प्रकार का उन्होंने खेल किया। क्या उसके पीछे भी कोई हित था उनका? या फिर कितने नाम लूंगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी देखिए आप, के बालकृष्णन केरल के वो बने चीफ जस्टिस थे, उनका नाम देखिए आप, और फातिमा बीवी देखिए आप, और भी अनेकों ऐसे उदाहरण है। लेकिन मैं समझता हूँ राजनीति के विषय नहीं है। उच्च सदन इसलिए बनाया जाता है कि वहां पे विषय विशेषज्ञ हो जो इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं वरुण जी आऊंगा आपके पास में। AK जैन साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ विधिवेत्ता है। जैन साहब, किस तरह से देखा जाए, राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। हमने खुल करके चर्चा की थी जब 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें से एक गोगोई साहब भी थे। आज जिस तरह की उनके नाम और शपथ के बाद जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कि न्याय का एक मूलभूत सिद्धांत है कि न्याय न केवल होना चाहिए, वह होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्यायपालिका के अंदर जजेज के पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट को लेकर हमेशा ही एक विवाद रहा है। बहुत बड़े बड़े न्यायाधीशों का, कईयों का ये विचार रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, अथवा प्रभावित नहीं भी करते हैं तो उसका इंप्रेशन जनता में ये जाता है कि ये प्रभावित करने वाला मामला है। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो अपने चॉइस के जजेज को रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट्स देता है, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो, यूपीए गवर्नमेंट हो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, या जनता दल की गवर्नमेंट आई हो, सबने ये किए। एक लंबा इतिहास है पूरा का पूरा। रंगनाथ मिश्रा हो या जस्टिस VS बोबडे हो, जो वर्तमान में VHP के अध्यक्ष हैं, जिन्हें गवर्नर बनाया गया था यहाँ कर हिमाचल प्रदेश का। पर ये है कि हर राजनीतिक दल ने नियुक्तियां की। प्रश्न ये है कि जस्टिस रंजन गोगोई 27 मार्च 2019 भरी फुल को 3 जजेज की बेंच जब इस इशू पर सुन रही थी, तो उन्होंने अपना साफ विचार ये दिया गया था कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज आर ए ब्लॉट ऑन जुडिशरी। ये न्यायपालिका पर
न्याय पर दाग के समान है। प्रश्न ये कि 1 साल बाद वो दाग अच्छे कैसे हो गए। यहाँ प्रश्न ये नहीं है, कानूनन रूप से एक जज रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद पर नियुक्त हो सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है। कुछ जजेस ने लड़े भी हैं, जस्टिस गुमान मल्लोड़ा ने सांसद का चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद ही। और कई जस्टिस सताशिवम केरल के गवर्नर अपॉइंट हुए, वहां भी ये बातें आई थी। किसी वजह से फातिमा बीबी, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहरुल इस्लाम से लेकर कई लोगों की बहुत लंबी फहरिस्त है। पर प्रश्न ये है कि रंजन गोगोई उस ब्रीड के जज माने जाते थे। जस्टिस RM लोढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, जिन्होंने खुलाम ये कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर पोस्ट रिटायर अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे जजेज हैं। और जस्टिस रंजन गोगोई सारी जिंदगी यही बात कहते रहे कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज नहीं होने चाहिए। वो तो कूलिंग पीरियड की भी बात नहीं करते थे, कुछ जजेस तो कूलिंग पीरियड की बात करते थे। अगर शायद जस्टिस रंजन गोगोई ने साल भर पहले ये बात नहीं कही थी, साल भर पहले कोर्ट में कही, बड़ी कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने ये जाहिर किया। उसके पश्चात जब इंडियन एक्सप्रेस की सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुई, तब उन्होंने कहा था कि एक सत्यनिष्ठ और बोल्ड जज और एक शोरगुल मचाने वाला पत्रकार ही प्रजातंत्र के असली रक्षक है। और वो कहते थे कि मैं पहले वाली कैटेगरी में कहलाना चाहूंगा और जजेज की तरह, ताकि मेरे पर कभी कोई दाग न लगे। पर 1 साल बाद अचानक उनका ये निर्णय, राज्यसभा का मेंबर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लिए, पहले क्योंकि इससे बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हुए हैं। केंद्र में कानून मंत्री नियुक्त हुए हैं, HR खन्ना कानून मंत्री नियुक्त हुए थे, गवर्नर नियुक्त हुए हैं, और कई पोस्ट तो है जो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो रखी रिटायर्ड जजेज के लिए जाती हैं, चाहे चेयरमैन ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट का हो, चेयरमैन ह्यूमन राइट कमीशन केंद्र का हो, लोकायुक्त हो, कई सारी पदें ऐसे। पर इसके लिए हमेशा ये एक चर्चा का विषय रहा कि इसके माध्यम से न्यायपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और रंजन गोगोई हमेशा इस बात के विरोध में थे। पर आज जब रंजन गोगोई ने खुद ये पद स्वीकार किया है, किसी भी दल का, रंजन गोगोई का बैकग्राउंड कांग्रेसी भी रहा है, उनके पिता कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या न्यायपालिका के लोगों को पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट स्वीकार करने चाहिए, और स्पेशली उस जज को जिसने सारी जिंदगी इस बात का विरोध किया है और 1 साल एक आइडियोलॉजी बनाई उन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, मैं वरुण पुरोहित साहब आपके पास में आना चाहूंगा। 2 बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक बात तो ये है, सीधे मैं कोई कहना नहीं चाह रहा, लेकिन सबको यह लगने लगा है कि राम मंदिर का जो फैसला, शायद उसका जजमेंट जो दिया, उसका इनको रिटर्न अवार्ड मिला है। तो उसमें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सोनिया गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे दूसरी पार्टियों के नेता, सबने स्वागत किया इसका, किसी ने विरोध नहीं किया। तो इसको तो किस तरह से कह सकते हैं कि चलिए उसका रिटर्न गिफ्ट हो सकता है। और दूसरी बात, क्या राजनीतिक दलों को भी यह तय कर लेना चाहिए कि जिन लोगों की जो भूमिका पूरे जीवन रही है, और उसके बाद में ऐसे साफ छवि के लोग किसी भी राजनीतिक दल का दामन नहीं थामना चाहते, तो उनको दूर रखा जाना चाहिए, ताकि जुडिशरी पे कभी इस तरह की उंगलियां भी ना उठें। क्योंकि उस ट्रैक को अगर आप खाली रखेंगे और उस पर अगर खुद लाने की कोशिश करेंगे, तो समझ से बाहर है कि फिर उस पर सवाल भी उठाना। सबसे पहले योगेंद्र जी मैं बताऊं, संविधान में 12 नामित करते हैं राष्ट्रपति। उसमें पहले क्या होता था, साहित्य के, कला के, समाज ये है, उसमें सारा लिखा हुआ है, वो मानक तय की स्टैंडर्ड्स बनाए हुए, मानक बनाए हुए। आज ये सारा प्रश्न इसलिए उठ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मानक जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए उसको ध्वस्त करने की बात इसलिए उठ रही है, जो अभी जैन साहब ने कही कि इन्होंने जिंदगी भर तो आप प्रोपोगेट कर रहे हो, एक आदर्श आप बता रहे हो सारे, और उसको फिर आप तिलांजलि दे रहे हो। जैन साहब का तो सिर्फ एक वो है, जैन साहब का ऑब्जेक्शन नहीं है। जैन साहब को उस स्थिति में याद दिला रहे हैं, याद दिलाया, एक महीने पहले, 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले खुद रंजन गोगोई साहब ने बात कही। तो वही तो मैं कह रहा हूं, आप लाइफ लॉन्ग प्रोपोगेट कर रहे हो आदर्शों को, प्रिंसिपल्स को, और आप उसको एकदम से प्रिंसिपल्स को आप तिलांजलि दे रहे हो। मुझे बताइए कि कांग्रेस को ये क्यों लग रहा है, राम मंदिर का मुद्दा अगर उनका ही माना जाए कि चलिए बड़ा, तो इसका तो स्वागत आप लोगों ने भी किया। तो राम मंदिर हुआ, चाहे राफेल पे हुआ, चाहे जो भी उन्होंने जजमेंट दिए, उसका तो किसी ने प्रश्न नहीं उठाए। जुडिशरी प्रश्न थोड़ी उठा रहे लोग। आप ये देखिए, अरुण मिश्रा जी, नाम नहीं लेना चाहिए पर मैं ले रहा हूं, उन्होंने आप भरी सभा में एक सुप्रीम कोर्ट का जज अगर प्रधानमंत्री की तारीफ करे वहां तक तो ठीक है, किस शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये चीजें तो लोगों के दिमाग में आएंगी। आज पूरा देश जो है लिटरेट हो चुका है, एजुकेट हुआ चाहे नहीं हुआ, लिटरेट तो हो ही चुका है, टीवी चैनल्स के माध्यम से ज्यादा
इलिटरेसी फैल चुकी। हर आदमी के दिमाग में प्रश्न आएगा, हम जुडिशरी में जाते हैं, अगर इनका नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस है, तो हमको न्याय कैसे मिलेगा? ये चीज तो प्रश्न आएगा ही आएगा। इसमें पूछ कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करी जाए, ये तो बात हुई, लेकिन राजनीतिक दलों को भी तय करना चाहिए, जैसे नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा रही कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस ने गलत किया तो ये भी वही करेंगे, तो ये क्या न्याय संगत बात है कि गलत को सही ठहराएंगे? ये सही बात थोड़ी है। ये बात आपकी, मैं पार्टी विद द डिफरेंस आप प्रश्न। सर मैं आपकी बात से गोगोई साहब जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बिल्कुल क्या एक ने गलती किया उस गलती को आगे बढ़ाते रहोगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं वीरेंद्र जी से सवाल भी करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या राजनीतिक दलों को तय कर लेना चाहिए कि जुडिशरी से जुड़े लोग, उन्हें इस तरह के अपॉइंटमेंट्स ना दिए जाएं? आप लोगों को भी तो तय करना होगा। बिल्कुल, पार्लियामेंट को डिसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन संविधान में तो इसमें आप जब तक संशोधन नहीं लाओगे, वो मानक नहीं, संशोधन की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दल तो अपनी इच्छा शक्ति को नहीं, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति तो चाहिए। तो इच्छा शक्ति तो जब होगी जब प्रधानमंत्री हो, पार्लियामेंटेरियन सारे हो, सब मिलकर डिसाइड करें। संविधान में तो अमेंडमेंट आप जब तक सेक्शन आर्टिकल 80 में नहीं करोगे कि भाई जुडिशियल सर्विसेज के नहीं आएंगे, या आईएएस सर्विसेज पे जो आ चुके एक किसी सेक्शन में, तो उनको नहीं करेंगे, तो वो चीज कैसे करोगे? एक जमाने में जो थे मैथिली शरण गुप्त थे, खुशवंत सिंह जी थे, इन लोगों को आप मनोनीत करते थे। फिर एक दौर चला, उसमें आप पॉलिटिकल लोगों को करने लगे। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी। आज देखो सुब्रमण्यम स्वामी है, राकेश सिन्हा जी, सब इन्होंने नॉमिनेट कर दिए। तो आप उसको चुनाव के जरिए लाओ, जब तो देखो उस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करती है पब्लिक। पर जुडिशरी को तो पब्लिक मानती है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से ऊपर, कि दोनों से हमको न्याय नहीं मिला, डिससेटिस्फैक्शन है, तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं, तो वहां हमको कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा। अब वही चीज अगर न्यायपालिका अगर कार्यपालिका या लेजिस्लेचर के नीचे हो जाती है, तो आपके आम आदमी के स्वाभाविक दिमाग में आएगी कि भाई हम न्याय लेने गए थे, तो खुद ही पॉलिटिकल इंफ्लुएंस में ये चीज तो मानी जाएगी। और एक चीज और देखना पड़ेगा, आप देखो जब चाहे इंदिरा जी का काल हो, चाहे मोदी जी का काल हो, जब मेजोरिटी में रहा, लेजिस्लेचर में पावरफुल था, तो जुडिशरी जो है वीक हुई, और जुडिशरी के और लेजिस्लेचर के बीच में एक चैलेंज हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। और जब गठबंधन की सरकारें रही, आप देखो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस लोगों में ज्यादा दिखा। जी चले, मैं लौटूंगा, मैं वीरेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, दोनों तरफ से ऑब्जेक्शन है। वरुण पुरोहित जी की एक बात से मैं बहुत सहमत हूं कि हमने अगर गलत किया तो क्या दूसरा भी गलत करता रहे, और अगर ऑब्जेक्शन लगते रहेंगे तो ये राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए, पार्लियामेंट से ही ऐसा कानून बना लिया जाना चाहिए कि अब जुडिशरी के लोगों को यहां जगह नहीं दी जानी चाहिए। क्या माना जाना चाहिए? फिर देखिए, 3 नाम गिनाना चाहूंगा। मैं समझता हूं उन नामों के ऊपर आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, फली नरीमन, के पारासर और केटीएस तुलसी। तो मैं समझता हूं राष्ट्रपति का विशेषाधिकार भी है कि जो 12 सदस्य चुने जाते हैं वो विषय विशेषज्ञ हो। तो इस देश को भी आवश्यकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो दूसरे किसी पोस्ट पे रहो, इस प्रकार के व्यक्ति लोकतंत्र के उच्च सदन में, प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंचे। और मैं समझता हूं आवश्यकता, और उसी के अनुरूप आजादी से लेकर अब तक अनेकों बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस हो या दूसरे लाभ के पद पे रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार के पदों पर पहुंचे हैं। तो मैं नहीं समझता किसी को इस प्रकार से ऑब्जेक्शन करनी चाहिए। रही बात मर्यादाओं की, तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मर्यादाएं होनी चाहिए, चाहे वो जजेस के लिए हो, यहां तक कि जजेस के लिए नहीं, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए भी मर्यादाएं होनी चाहिए, चाहे वो एज फैक्टर के लिए हो, चाहे दूसरे अन्य विषयों के लिए हो। तो मर्यादाएं अगर मैं समझता हूं शुरू से होती, मर्यादाएं की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए जिनके प्रधानमंत्रियों ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए खुद के लिए भारत रत्न। वही बात आ गई जो मैंने करी। आप तो अपने बात, सर मैं तो ये कह रहा हूँ, बात वही आ रही है। सवाल भी मेरा यही था कि उन्होंने गलत किया, तो फिर आप में उनको अंतर नहीं है, फिर कहने का अधिकार खो रहे हैं आप। ये हमने तो नहीं किया, आप ये अधिकार खो रहे हैं फिर कहने का भी। हमारे किस प्रधानमंत्री ने अपने आप को भारत रत्न दिया? सर वो आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो जो बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हो? वैसे तो इमरजेंसी में लगी थी, आप थोड़ी देर में अगर आप ज्यादा अगर लगेंगे तो कहेंगे कि इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी। यही बात है कि अब फली नरीमान, के पारासरन, केटीएस तुलसी, इनके नाम के ऊपर कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। रंजन गोगोई के नाम के ऊपर इतना ऑब्जेक्शन क्यों? मैं चलिए समझने का विषय। जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा, मैं जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। जैन साहब, एक बात जानना चाहूंगा मैं, विषय विशेषज्ञों की बात मैं संविधान में भी पढ़ रहा हूं कि नामित, लेकिन कोई राष्ट्रपति मुझे नहीं लग रहा, अभी एक आध पहले का मुझे उस वक्त का ध्यान नहीं है, मेरी एज भी नहीं थी और मैं पैदा भी नहीं हुआ। मेरी समझ में जब से संविधान या पॉलिटिकल को समझना शुरू किया, उसके बाद में किसी राष्ट्रपति की मुझे ऐसी स्थितियां नहीं लगी हैं कि खुद के विचार और विशेष अधिकार का प्रयोग करके नामित किसी को किया हो। कोई राष्ट्रपति ने, कहने में मुझे कोई अर्ज भी नहीं है। आपने एक बात कही, चीखने वाला पत्रकार और साइलेंट जज ज्यादा कारगर होते हैं। एक राष्ट्रपति कोई नहीं कह सकता है कि हाँ ये मेरे विवेक से, कोई है ही नहीं है। ये सब सरकारें जो प्रपोज करके भेजती हैं, और उनका मुझे आज तक ये बता दीजिए पिछले 1 दशक में कि उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं।
देखिए, जहां तक राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की बात है, इन नियुक्तियों के बारे में राष्ट्रपति का अपना कोई विवेकाधिकार नहीं है। वो केंद्र की जो सिफारिश करते हैं, उन्हें अपनी तरफ से वो बस उसके राष्ट्रपति के नाम से वो निकाले जाते हैं। आपने अभी कई कुछ उदाहरण दिए। केटीएस तुलसी की जब नियुक्ति हुई थी तब भी आपत्ति हुई थी कि उन्हें कांग्रेस आइडियोलॉजी, कांग्रेस का पक्षधर करने के कारण बनाया गया है, और अब उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से पुनः राज्यसभा सदस्य से नामित करके भेजा है। एक जमाने में फ्रैंक एंथोनी को बार बार नियुक्त किया जाता था एंग्लो इंडियन कोटे में से, और वो हमेशा जो गांधी परिवार थे उसके वकील के बतौर काम करते रहे थे। तो अब तक का इतिहास तो यही रहा है कि ये चाहे नाम कुछ भी हो, नियुक्तियां पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या राजनीतिक लाभ के लिए की जाती है। चाहे सचिन तेंदुलकर को किया गया हो नामित, या कभी के पाराशरन को किया गया हो, अथवा और किसी को भी पारा किया गया, पर जो भी नामित किए जाते हैं, जो अपने फील्ड के मास्टर नामित किए गए, उनके पीछे भी नामित करने वालों का उद्देश्य राजनीतिक रहा, ईमानदारी से क्योंकि कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। राज्यसभा जब बनी थी तब हाउस ऑफ एल्डर्स का ही इसलिए जाता था कि जो लोग, अंबेडकर जैसे लोग उदाहरण दें तो जो राज्यसभा में भी नहीं गए, हालांकि कि जो चुनाव नहीं जीत सकते, जो चुनाव के लिए नहीं बने, पर जिनकी इस देश को जरूरत है, उनको भेजा जाना हाउस ऑफ एल्डर्स में। तो ऐसे में या तो राजनीतिक दलों को उनकी योग्यता में भरोसा रखना चाहिए, फिर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात, एक बात ये प्रश्न ही आ रहा है कि सब इनको रिवॉर्ड किया गया। मेरे ख्याल से ये भी गलत है, क्योंकि जब बेंच के अंदर चीफ जस्टिस बैठता है ना, तो वो बाकी जजेस से अलग नहीं होता, उसको कोई अलग शक्तियां प्राप्त नहीं होती। अयोध्या का निर्णय 5 जजों की खंडपीठ ने किया है, जिसमें जस्टिस गोगोई एक जज थे। आपका ये आरोप लगाना किसी का भी उन 4 जजेज की इंटीग्रिटी पर भी प्रश्न उठाता है, जो नहीं, आज तक कोई जजमेंट जो जस्टिस गोगोई ने किया है जिसमें जस्टिस गोगोई पार्ट थे, क्योंकि एक जज तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे राफेल का हो या कोई भी हो, उस किसी पार्ट को अभी तक कहीं भी कोई अपसेट नहीं किया। ये तो संवैधानिक पीठ को रेफर किया गया था। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो ये कहना चाहूंगा, देखिए, ये मैं आप लोग राजनीतिक एजेंडा कुछ भी हो सकता है, लेकिन रंजन गोगोई साहब को इस मायने में याद किया जाएगा कि उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को उस केस के साथ लगा करके रखा कि मेरे रिटायरमेंट से पहले मेरी इच्छा है कि इस मामले का डिस्पोजल किया जाए। जिसने सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के दायरे में लाया है, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति में, हमें ये भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए गोगोई साहब की तो ऐसी योग्यता पे मेरे ख्याल में ये राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि जिसको नामित किया जा रहा है, देखिए, सरकार चुनी होती है, लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, तो भरोसा रखना चाहिए कि ऐसा गोगोई की नियुक्ति के आने के बाद में ऐसा कुछ, हालांकि मैं अभी भी उन्हें सैल्यूट करूंगा, सिर्फ एक ही बात बोली कि जब मेरा काम होगा तो लोग याद करेंगे और नियुक्त भी होंगे। अभी लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो मुझे लगता है कि तो राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि किसी की योग्यता को बिना परखे कुछ नहीं कहना चाहिए। रंजन गोगोई साहब एज ए जस्टिस, एज ए चीफ जस्टिस, उन्होंने अपने आप को साबित किया, और मैं उन्हें शुभकामनाएं भी दूंगा कि वास्तव में जब राजनीति का पार्ट अदा करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें भी वो कारगर होंगे, और होना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ी उम्मीदें भी हैं। अजय साहब, आप कुछ कह रहे थे। पर मैं ये कहना चाह रहा कि यहां प्रश्न एक रंजन गोगोई की नियुक्ति का नहीं है, प्रश्न न्यायपालिका पर उठने वाली उंगलियों का है, जो न्यायपालिका ने स्वयं अपने ऊपर उठवाई है। क्योंकि जिसमें से गोगोई साहब का भी एक बयान है, गोगोई साहब के भी एक बयान है, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स हमेशा न्यायपालिका की इज्जत को और स्वतंत्रता पर हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते आए हैं, अरुण जेटली, और इसको रोकने की जरूरत है। अरुण जेटली साहब देखिए, आप जस्टिफाई कर रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन अरुण जेटली जी और पीयूष गोयल साहब ने इसको इसके लिए माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आपको, समय मेरे पास में कम है। सबसे बड़ी बात लेकिन यही है कि देखिए, मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा, तो राजनीतिक दलों को योग्यता पे भरोसा रखना चाहिए, या फिर ये तय करना चाहिए कि जिस सेक्टर के लोग हैं उन्हें इस तरह से नामित नहीं किया जाना चाहिए। ये तो भारत के नागरिक हैं, पूरी योग्यता उनमें है, और संविधान के अनुसार उन्हें नामित किया गया है, तो इस पे ज्यादा हल्ला नहीं मचना चाहिए। लेकिन गोगोई साहब ने खुद ने भी उस वक्त के अपने बयानों की वजह से खुद को कटघरे में खड़ा किया है कि जुडिशरी के लोग अगर इस तरह से लाभ के पदों पर जाएंगे तो एक काला धब्बा होगा। तो इस कारण से उन पे सवाल भी उठ रहे हैं। खैर, लेकिन प्रूव करने का वक्त है उनके पास में, और हो सकते हैं धब्बे और दाग धुल भी जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काम करना चाहिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।